आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले सीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और फिर काशी में चलाई जा रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। वाराणसी पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। सीएम ने बाबा के सामने सिर झुकाया और फिर विधि विधान के साथ बाबा की आरती उतारी गई। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद शुरू हुआ बैठक और विकास कार्यों की समीक्षा का दौर। सीएम ने सबसे पहले उन योजनाओं का जायजा लिया जो काशी को एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर उभारने के लिए चलाई जा रही हैं। सीएम ने निर्माण कार्यों की साइट पर पहुंचकर अधिकारियों से गहन चर्चा की और उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी वाराणसी की हर उस गली में पहुंचे जहां काशी को नया रूप दिया जा रहा है। सीएम ने गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक चलाई जा रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। गंगा के घाट पर पहुंचकर सीएम ने मां गंगा को प्रणाम किया और अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बैठकों का दौर खत्म करके वाराणसी में दौरे में निकले हैं। आप देख सकते हैं रात में दौरा उनका हो रहा है, जहां एक तरफ ये मुख्यमंत्री योजनाओं के विकास पर ध्यान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वाराणसी में गंगा घाट पर पहुंचे हैं। मां गंगा के पूजन कर रहे हैं, मां गंगा का आचमन कर रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां गंगा का पूजन करते हुए। और चूंकि वाराणसी के गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक सुंदरीकरण का काम चल रहा है प्रसाद योजना के अंतर्गत, तो उस योजना का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही गोदौलिया इलाका में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है 3 करोड़ की लागत से, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि बाढ़ का समय है, गंगा घाट लगभग डूब चुके हैं, पर मुख्यमंत्री लगातार वाराणसी में रात्रि के समय भी निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी का काफिला देर रात तक वाराणसी की सड़कों पर घूमता रहा और सीएम विकास कार्यों का जायजा लेते रहे। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी भी कोरोना के इस काल में उनकी ऊर्जा देखकर हैरान थे। प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रदेश का एक शासक 1 महीने में लगातार दूसरी बार काशी पधारे। काशी पधारने के बाद उन्होंने घड़ी नहीं देखा कि रात को 10 बज रहा है कि 10:30 बज रहा है। वो बैठकों का दौर जारी रहा। बैठक करने के पश्चात पर्यटन विभाग की तरफ से विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं, जैसा कि दशाश्वमेध रोड की बात हो या गदौलिया साइकिल स्टैंड की बात हो, इनका पैदल ही इन्होंने निरीक्षण किया। वाराणसी में सीएम योगी का ये दौरा बेहद खास रहा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सीएम एक्टिव मोड में नजर आए और अधिकारियों के साथ काशी को क्योटा बनाने की रणनीति पर गहन मंथन किया। 2 दिवसीय दौरा है ये सीएम योगी का और इस दौरे के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर वाराणसी में हो रहे विकास और कोविड-19 पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें किस तरीके से बेहतर बनाया जाए इस पर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। वाराणसी में सीएम योगी से बीएचयू के छात्र मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। फिलहाल छात्रों ने एसीएम को ज्ञापन दिया है और बीएचयू से लापता छात्र की बरामदगी की मांग की है। आपको बता दें, बीएचयू का एक छात्र पिछले 6 महीनों से लापता है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस उसे जबरन उठाकर ले गई थी, जिसके बाद से छात्र लापता है। बीएचयू के छात्रों से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। बीएचयू का जो छात्र गायब है उसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द मिले, इसलिए बीएचयू के छात्र ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। सर, आज किस तरह का ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं? बीएचयू के समस्त छात्रों ने ज्ञापन हमें दिया है। अब इसको हम संबंधित तक वहाँ तक पहुँचा देंगे और इस पर कार्रवाई जो भी संभव होगी प्रशासन की तरफ से वो अवश्य की जाएगी। विषय क्या है, किस तरह का ज्ञापन? विषय जो इन्होंने लिखा हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पुलिस द्वारा उठाए गए छात्र के लापता होने के संबंध में, तो इस तरह के मामलों में पहले उसकी पूरी जाँच होगी कि क्या है, क्या स्थिति है। जाँच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन इसमें दोषी है और दोषी होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। एसीएम फर्स्ट को ये ज्ञापन दिया गया। हमारे छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों ने संघर्ष लंबा किया है उस छात्र को खोजने के लिए और अब आप लोगों ने कहाँ ज्ञापन दिया है? जी, हम आज हमारे इस यूनिवर्सिटी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तो हम लोगों के मन में एक आशा थी कि हमारे आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के आप सर्वे सर्वा हैं, तो हम हमारी जो समस्या है, हमारे जो मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं, आज 13 फरवरी से वो लापता हैं। आज उनके पिताजी घाट पे सो
रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबों के मन को एक कचोटता है और हमें दुख भी है कि वह छात्र जल्दी से जल्दी जो जिनके पिता उन्हें ढूंढ रहे हैं, अपने पिता को वह पुत्र जल्दी से जल्दी मिले। इस हेतु हम यथाशीघ्र उनको न्याय मिले, हम सबों को न्याय मिले और वो हमारा सहपाठी हमारे बीच में हो, वह फिर से पढ़े लिखे और कुछ करे। इस हेतु आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ आदित्यनाथ योगी जी को हम देने आए थे, लेकिन एडीएम सिटी फर्स्ट ने कहा कि हमारे प्रोटोकॉल के तहत हमारा समय नहीं है, इसीलिए एडीएम सिटी सर को हम लोगों ने सौंप दिया है। इन्होंने कहा कि प्रॉपर थ्रू चैनल के थ्रू हम उनको प्रेषित करेंगे। उम्मीद है मुख्यमंत्री से आपको इस ज्ञापन देने के बाद? देखिए, कहीं न कहीं देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरीके से छात्रों की समस्याओं को, आम नागरिक की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं, हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर आए थे कि हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी, हमारी समस्याओं पर अमल होगा। परंतु अभी जिस तरह की स्थितियाँ थी, हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में रहेंगे। सुबह 10 बजे सीएम योगी हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां पर विकास कार्य और कोविड-19 को लेकर एक बैठक करेंगे। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर जाएंगे, जहां पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि सप्ताह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा। मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में स्थापित व्यासपीठ पर कथावाचक के रूप में अयोध्या के स्वामी श्री राघवाचार्य विराजमान होंगे। ज्ञान यज्ञ की शुरुआत 3 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे से शोभा यात्रा के साथ होगी। शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, स्वामी श्री राघवाचार्य शामिल होंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शोभा यात्रा गुरु श्रीनाथ जी के मंदिर से निकलकर कथा स्थल तक पहुंचकर पूरी होगी, जहां अखंड ज्योति की स्थापना के बाद कथा व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित होंगे। शोभा यात्रा में यजमान और मंदिर के योगी और पुजारी भी मौजूद रहेंगे। कथा की अमृत वर्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि 5 सितंबर को हवन और भंडारे का आयोजन होगा। सीधे गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां पे हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। दीपक, अगर बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी शिरकत करेंगे। क्या जानकारी आगे? बिल्कुल चांदी, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री वाराणसी से चल करके गोरखपुर पहुंचेंगे और सबसे पहले जो एनेक्सी भवन में मीटिंग है उनकी, वो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि कोविड को लेकर के लगातार जिस तरह से केसेस गोरखपुर में बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में 395 नए केस आए, लगभग 9000 केस हो गए हैं, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री काफ़ी चिंतित हैं। और अभी कुछ देर बाद जब वो गोरखपुर पहुँचेंगे तो सबसे पहले जिले के सभी स्वास्थ्य विभाग के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोविड को लेकर के प्रशासन क्या काम कर रहा है, इसको लेकर के समीक्षा भी करेंगे और इसके बाद फिर गोरखपीठ जाएंगे। गोरखपीठ में आज से 1 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू होता है। दिवंगत महंत दिग्विजयनाथ और दिवंगत महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है। महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं पुण्यतिथि है और महंत अवैधनाथ की ये 6वीं पुण्यतिथि है, जो 1 सप्ताह तक कार्यक्रम चलता है। हालांकि पिछले सालों तक यह कार्यक्रम काफ़ी धूमधाम से होता रहा, लेकिन इस बार कोविड की वजह से 80 लोगों की जो रामकथा का कार्यक्रम होता है उसमें संख्या सीमित कर दी गई है और वेब प्रसारण इसका होगा इस पूरे कार्यक्रम का। इसको लेकर के लोग अपने घरों से इसमें सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, तो उसका आज शुरुआत होगा। रामकथा को लेकर के एक जो मानस होता है उसकी पूरे गोरखपीठ मंदिर में झांकी निकलती है, उसमें सीएम शामिल होंगे और इस रामकथा का शुभारंभ करेंगे। कल सुबह वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहां पे 300 बेड का जो कोविड का नया हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस केस को थामने के लिए, इस केस पे लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारियों के साथ अब तक जितने काम इस डेवलपमेंट को लेकर के हो रहे हैं वो देखेंगे। चांदी।